सूत्र की मूल्य में बाबा ने कहा है बेहद के दो बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता। तो माँ भी दो, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता। शिव बाबा तो बनता ही तब है जब प्रजापिता में प्रवेश करता है, इसलिए शिव बाबा को प्रजापिता से अलग नहीं कर सकते, शिव बाप कह सकते हैं। मेरी बिंदी का नाम ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। तो शिव बाप वो है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और प्रजापिता वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सबका पिता, सबको जन्म देने वाला, उसको जन्म देने वाला कोई भी साकार में पिता नहीं होता। एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। माँ भी गई, एक छोटी माँ, एक बड़ी माँ। जैसे राजगद्दियां चली है हिस्ट्री में, तो राजा की गद्दी के साथ दाएं हाथ में राजमाता भी बैठती थी, और राजलक्ष्मी भी बैठती थी। राजमाता है बड़ी माता और राजलक्ष्मी है छोटी माता। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में हमारी बड़ी माँ है ब्रह्मा। इसलिए मुरली में बोला है ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए। तो सरस्वती ओम राज को निमित्त बनाया गया, तो वो होगी छोटी मम्मा। ये दोनों जब शरीर छोड़ते हैं तो यज्ञ के आदि में जो दो माताएं थी, वही शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में छोटी माता और बड़ी माता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बड़ी माता है जगदम्बा और छोटी माता है वैष्णवी देवी। माता थी गीता माता, सबसे पहले उसमें सुप्रीम सोल, शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं आंशिक रूप में। कोई भी बच्चा की पैदाइश होती है, कोई भी रचना रूपी बच्चा रचा जाता है या बच्ची रची जाती है, तो माँ और बाप दोनों का समान योग होता है। ये नहीं कह सकते कि माँ पहले कि बाप पहले। वो तो ठीक है, ऐसे ही यज्ञ के आदि में सुप्रीम सोल शिव ने जब प्रवेश किया तो एक में प्रवेश किया सुनने और सुनाने के लिए, तत्क्षण उसी क्षण दूसरे में प्रवेश किया समझने और समझाने के लिए। एक ने सुनाया और सुना, और दूसरे ने सुनने के साथ ही साथ समझा और समझाया और सुनाया समझाया। बाबा उनका तो उस वक्त तो 83वां जन्म हुआ ना, फिर एक जन्म बाद में लिया उन्होंने। हाँ जी। तो मुरली में ऐसे आया कि 83 जन्मों के बाद ही शिव सोल सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, तो ये 83 जन्मों के बाद कैसे प्रवेश करें? किसमें? उन दोनों में, माता पिता में, आदि माता आदि पिता। जिसे पिता कहा जाता है वो तो 84वां जन्म था, लेकिन वो 84वां जन्म जो है वो सन 76 में पूरा होता है। अच्छा। दूसरा जन्म लेने के बाद
84वां जन्म पूरा हुआ और उस आत्मा के लिए अमर लोक शुरू हो गया। मन बुद्धि की स्टेज के आधार पर वो कभी ज्ञान में मरने वाला नहीं है और दूसरी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु और निश्चय रूपी जन्म, ये जन्म मरण का चक्र दूसरी आत्माओं का चलता रहता है, लेकिन उसके लिए जैसे कि अमरलोक की आरंभ हो जाता है सन 76 से। और दादा लिख रहा है ब्रह्मा की 16वीं 87 के बाद मृत्युलोक छोड़ देती है, उनकी भी अमरलोक की शुरुआत हो जाती है। जो पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है कि बड़े आराम से महल में पीपल का पत्ता विषय सागर रूपी संसार में पड़ा हुआ है और बच्चा अगर वो महल में आराम से अपनी स्मृति का अंगूठा चूसते हुए बैठा हुआ दिखाया जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। वो बाप का पार्ट, वो बच्चे का पार्ट, दोनों ही का अमरलोक शुरू हो जाता है। ब्रह्मा 5 दिखाए जाते हैं, 5 मुख वाला ब्रह्मा, चतुरानन पंचानन ब्रह्मा को कहा जाता है। उनमें ये 2 ब्रह्मा के रूप में मुख्य पार्टधारी, राम और कृष्ण की आत्मा। ये नंबरवार ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले। वादी सनातन धर्म की बाबा 4.5 लाख आत्माएं तो शरीर से जाएंगी, 4.5 लाख आत्माएं तो शरीर से जाएंगी, इसी शरीर से। तो जो 4.5 उनके आगे पैदा होंगी वो तो माँ के गर्भ से होगी ना, प्रवेश तो नहीं होगा उनका। अभी प्रवेश होता है बुद्ध रूपी पेट में, अभी संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश होता है और सतयुग में स्थूल पेट से उनका जन्म होता है। स्थूल पेट से, स्थूल पेट में उनका प्रवेश होता है, फिर जन्म होता है। बाबा, गीता माता जब संपूर्ण खंडित हो जाती है तो फिर जब उसकी बुद्धि में ये निश्चय हो जाता है कि गीता पति श्री कृष्ण नहीं, तो फिर उसको कैसे पावन माना जाता है? कौन मान रहा है पावन? अब तो नहीं मान रहा है, लेकिन बाद में उसको तो पावन माना जाता है। बाद में जब पावन माना जाएगा तो जरूर कोई गीता है जो निमित्त बनती है शिव की गीता के रूप में, जिसके रंगमंच पर पहुंचने मात्र से ही ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाता है। अभी ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश कर रही है, प्रवेश होने पर भी वो ब्रह्मा से विष्णु नहीं बन रहा है, लेकिन कोई माता और भी है, वो जब एडवांस के रंगमंच पर आती है तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। 2 माताएं थी अभी के आदमी, एक के ऊपर कृष्ण की छाप और दूसरी माता के ऊपर राम बाप की छाप थी। ये राम बाप है, उसी में शिव बाप प्रत्यक्ष होता है। वो माता जब एडवांस के रंगमंच पर प्रत्यक्ष होती है, उसी के लिए पहली अव्यक्त वाणी में बोला गया है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता है, जगत माता नहीं है। जगत माता जब कहा जाता है तो उनकी भी माता है जो असुर है, राक्षस है, राक्षसी बच्चों को भी गोद में पालती है। और भारत माता वो विष्णु का रूप है, वैष्णवी शक्ति गाई हुई है, वैष्णवी देवी कही जाती है। विष्णु के लिए कहते हैं कि उन्होंने देवताओं को ही तरजीह दी है, बढ़ावा दिया है, राक्षसों को कभी बढ़ावा नहीं दिया है।
बल है। उस भारत माता के लिए मुरली में बोला गया कि मिस इंडिया टाइटल लेते हैं तो मिस इंडिया को तो इंडिया की सेवा करनी चाहिए, विदेशों में धक्के क्यों खाती है? तो उस वाक्य से ही साबित हो जाता है कि अंतिम जन्म में ठेठ विदेशियों की सेवा के लिए उस माता को विदेश में जाना पड़ता है भारत माता, लेकिन विदेशियों की सेवा के लिए उसे निमित्त बनना पड़ता है। वो जब भारत में आती है तो सब झगड़ों का इंड हो जाता है, इसलिए नाम पड़ता है मिस इंडिया। इंड माने अंत, आ माने आ जाता है, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला का आवाहन करेंगे तो सब समस्याओं का हल हो जाएगा। विजयमाला का आवाहन करना माना विजयमाला की हेड का आवाहन करना। मुरली में बोला है शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है तो सारा का सारा झाड़ उसके पीछे जाता है। अभी तो एक एक करके सरेंडर हो रहे हैं, धीरे 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 धीरे, लेकिन वो प्योरिटी की यूनिटी बनाने वाली ऐसी शक्ति है कि जब निकलती है मैदान में तो बहुत जल्दी प्रत्यक्षता होती है। प्योरिटी नहीं तो यूनिटी नहीं, प्योरिटी है तो यूनिटी बन जाती है। और बाबा वो माता जब विदेश सेवा में जाती है, जाती नहीं है, मुरली में बोला है मूर्ति के चित्र में एक है शेर, एक है घोड़ा और एक है बकरी। घोड़ा तो मन की मौज है, मन को घोड़ा कहा जाता है, मन रूपी ब्रह्मा कहा जाता है। और बकरी का पार्ट इसलिए कहा गया कि कोई खास बकरी है यज्ञ के अंदर मैं करने वाली, जो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बना करके 3 मूर्तियों के चित्र छपा करके त्रिमूर्ति शिव बन करके बैठती है कि हम ही त्रिमूर्ति हैं और अलग से कोई त्रिमूर्ति नहीं होती। शिवो हम बन के बैठ जाते हैं, उसके कंट्रोल में चलने वाली है वो मूर्ति, जिसे वैष्णवी मूर्ति कहा जाता है। एडवांस ज्ञान मिलेगा तो गाड़ी पक्के पटे पर चलेगी। नारायण है तो नारायण के साथ पुरुषार्थ करने वाली भी नारायण जैसी होनी चाहिए। नार आयन, नार माना जल, आयन माना घर। ज्ञान ही जिसका घर है, ज्ञान रूपी जल जिसका घर है, उस घर से वो कभी बाहर जाता ही नहीं। भक्ति मार्ग की बातें उसकी बुद्धि में आती ही नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना।
नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य विजयमाला की हेड का है। जगदम्बा बनने का लक्ष्य मुरली में नहीं दिया गया है। नारी से जगदम्बा ये लक्ष्यहीनता हो गई। इसलिए जगदम्बा के लिए बोला है कि वो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और लक्ष्मी सिर्फ धन की पूर्ति करती है। उन्होंने स्थूल धन समझ लिया है, लेकिन वास्तव में है ज्ञान धन की बात। लक्ष्मी इसलिए लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है कि ईश्वर का दिया हुआ धन ही दूसरों को बांटती है। दुनियावी मान मर्तबा लेने वाली नहीं है। और जगदम्बा दुनियावी मान मर्तबा लेती है और दुनियावी मान मर्तबा संसार में बांटती भी है, सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। लेकिन सब मनोकामनाएं पूर्ति करने से दुनिया का भला होगा या ईश्वर का धन देने से दुनिया का भला होगा? ईश्वर का जो दिया हुआ धन है वो महालक्ष्मी का बायां हाथ, जिसे जगदम्बा कहा जाता है, वो सिर्फ धारण करता है, बांटता नहीं है। और दायां हाथ जो लक्ष्मी का हाथ कहा जाता है वो धन को बांटने का निमित्त बन जाता है। कोई धन बहुत इकट्ठा कर ले लेकिन दूसरों को दान न करे तो भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? धन देने से ही भाग्य बनता है। धन को स्टोर करके रख लिया, प्रकांड विद्वान बन गए, श्री श्री 108 सरस्वती जगदम्बा का टाइटल ले लिया वाराणसी से, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। अल्पकाल की एक जीवन की प्राप्ति ये हो सकती है कि जैसे बेसिक नॉलेज में वर्ल्ड मदर का टाइटल रखवा लिया, विदेशियों ने अखबारों में वो टाइटल छपाई दिया और थोड़े समय के लिए वाहवाही हो गई। वो तो बेसिक नॉलेज की वाहवाही थी। एडवांस पार्टी में इससे भी बड़ी वाहवाही होने वाली है, जिसके लिए सिक्कर कहते हैं राज करेगा खालसा। वो जगदम्बा ब्राह्मणों की सारी विश्व के अंदर जगत माता के रूप में राज्य करने के निमित्त बनेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उतना मान मर्तबा अभी नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि हजारों की तादाद में ही अभी सेंटर्स खुले हैं। मुरली में तो बोला है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में खुल जाएंगे। तो सारे विश्व के अंदर जब लाखों की तादाद में सेंटर्स होंगे और उनका संचालन किसी माता के हाथ में होगा तो कितना ऊंचा मान मर्तबा हो जाएगा। लेकिन वो एक जन्म का मान मर्तबा है, 21 जन्म का मान मर्तबा नहीं है। इसी जन्म में मान मर्तबा मिलता है, भले लंबे समय तक भी मिल जाता है, लेकिन अंत में जो रिजल्ट निकलता है वो डूबी जा हो जाती है।
जैसे बेसिक नॉलेज में सन 76 से जब एडवांस पार्टी निकली तो डूबी जा हो गई ना। जिनकी बुद्धि में भी एडवांस नॉलेज बैठती है उन तथाकथित देवियों का मान मर्तबा चौपट कर देते हैं ना, कि मान मर्तबा रह जाता है, डूबी जा हो जाती है। ऐसे ही अंत में जब छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा तो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, गीता माता गाई हुई है, जो द्वापर युग से पॉल्यूट की जाती है, वो सब की नजरों में चढ़ जाएगी। परंतु वो देवियां और उनकी सहयोगी शक्तियां जगत का उद्धार करने वाली साबित नहीं होंगी, वो सब डुबोने वाली साबित हो जाएंगी। जगत का उद्धार करने वाली तब साबित होंगी जब वे सच्चे बाप की सहयोगी बन जाएंगी, तब उनका मान मर्तबा सब खलास हो जाएगा। सबकी बुद्धि में बैठेगा एक सच्चा और बाकी सब झूठे। झूठे अर्थात अपवित्र, इम्प्योर। सच्चे अर्थात पवित्र, प्योर। एक साबित होगा संसार में, एवर प्योर, और बाकी सब नंबरवार साबित हो जाएंगे। और हाँ, सूर्यवंशी होंगे सारे। हाँ जी, होने जब देव हैं तो देवताएं कौन से वंश में होनी चाहिए? नहीं, ये फिर बाद में देवताएं जो है चंद्रवंश के होंगे, सूर्यवंश के होंगे, इस्लाम वंश के होंगे, बौद्ध वंश के होंगे, कौन से वंश के होने चाहिए? आदि सूर्यवंश के होंगे। सूर्यवंशी होना चाहिए। सूर्यवंशी होंगे। सूर्यवंश आदि में ये बाद में कन्वर्ट तो नहीं ना होते। जरूर कन्वर्ट होंगे। अगर आप बाद में कन्वर्ट ना हो आखिरी जन्म में तो ये ऊंचे से ऊंचे कैसे बनेंगे? आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है। जब बाप ही आखिरी जन्म में नीचे गिरता है, पतितम बनता है, तो जो 8 देवताएं हैं वो पतित पने में नहीं जाएंगे क्या? उनको भी नीचे गिरना है। अगर अंधियारी रात ही जीवन में ना आई हो तो घोर सोझरा कैसे आ जाएगा? जो जितना ऊंचा उठता है वो उतना नीचे भी गिरता है, भले थोड़े समय के लिए गिरे। जो कि जगदम्बा जो है वो सिर्फ सबको वो इच्छाएं पूर्ण करती है सबकी। हाँ जी, सिर्फ थोड़ी, इसके लिए सिर्फ नहीं लगाया जाएगा, लक्ष्मी के लिए सिर्फ लगाया जाएगा। लेकिन जो लक्ष्मी है जिसको वैष्णवी, लक्ष्मी जो है वो सिर्फ धन की इच्छा पूरी करती है। हाँ जी, हाँ जी, वह विष्णु देवता जो है वो देवताओं को तरजीह में देता है। आप समझे नहीं, जब तक जगदम्बा और वैष्णवी दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक नहीं होती है तब तक उनकी पूजा देवी के रूप में नहीं हो सकती। पूजा के निमित्त ही तब बनती है जबकि वो महालक्ष्मी बने। सिर्फ लक्ष्मी से काम नहीं चलता, माने जगदम्बा का स्वभाव संस्कार भी लक्ष्मी से मिलकर के एक हो जाए, लक्ष्मी का स्वभाव संस्कार मिलकर के जगदम्बा से एक हो जाए,
तब वो अनेक भुजा वाली वैष्णवी बनती है जो वहाँ दिखाई गई है। एक मुरली पॉइंट है ये तो। लेकिन जो सरेंडर हैंड्स है वो लोग तो यज्ञ के अंदर रहती हैं। तो सरेंडर हैंड्स के लिए ही तो ये बोला है, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। फिर इसका मतलब वो राजा ही प्राप्त नहीं करेंगे? अल्पकाल की एक जन्म, बाकियों के लिए नहीं। जिन्होंने यहाँ राजाई भोग ली उनकी वहाँ राजाई खत्म हो जाएगी। तो फिर वो मतलब सरेंडर नहीं होना चाहिए उनको? सरेंडर एक होता है कागज के ऊपर, एक होता है बुद्धि से सरेंडर। अच्छा, कौन सा अच्छा होता है? सब बातें खड़ा कर गई। बाबा एक बात और, संगम योगी लक्ष्मी नारायण भी सिर्फ आत्मिक स्थिति से ही मन बुद्धि के साथ साथ है, मतलब जो है वो मन बुद्धि से साथ साथ है। लेकिन जो वो योग बल में सतयुगी बच्चों को फिर जन्म कैसे देंगे? वो जन्म तब देंगे जब रंगमंच पर तीनों प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तीनों आत्मा, तीनों मूर्तियां रंगमंच पर जब तक प्रत्यक्ष नहीं होती है, भगवान प्रत्यक्ष ही नहीं होता है त्रिमूर्ति शिव के रूप में, तब तक प्राप्ति कैसे हो जाएगी? दो मूर्तियों से प्राप्ति होगी क्या? और एक प्रश्न हो रहा है, आपने बोला कि 2018 में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, जो सतयुगी जो कृष्ण है। तो एक बात बीच में ये पॉइंट मुरली पॉइंट है, हो जाएगा क्या? प्रत्यक्ष नहीं, मतलब यज्ञ में जो भी है, जो आप अपने यज्ञ में भी नहीं, यज्ञ तो असुरों का भी है और यज्ञ देवताओं का भी है। लेकिन जो देव आत्माओं का संगठन होगा, श्रेष्ठ संगठन, उस सूर्यवंशी कुल में ही वो प्रत्यक्ष होगी। और एक मुरली पॉइंट ये है कि जब तक सब आत्माएं परमधाम वापिस नहीं जाती, बल्कि इकट्ठी वो वापिस जाएंगी और फिर नीचे उतरेंगी नंबरवार। तो इसका मतलब 2018 में संपूर्ण विनाश हो जाएगा, फिर तभी तो वो जन्म होगा। कुछ आत्माएं बुद्धि योग से जाएंगी और कुछ आत्माएं शरीर छोड़ करके भी जाएंगी। सिर्फ एक शंकर का गायन है कि वही कुछ सेकंड के लिए वो जाता है वहां पर, बाकियों के लिए तो गायन है कि नंबर वन आता है। को रुकना है सूक्ष्म बतन में। जब तक 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं होता है, तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म बतन में। इतना बड़े विश्व का विनाश होना है, बड़े बड़े शहर जो है जिन्हें कहा जाता है राजधानियां, कैपिटल्स अलग अलग देशों की, एक एक के ऊपर जब एटम बम गिरते रहेंगे तो कितनी आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी, अकाले मौत मरेंगी। किसने कहा? ये तो आप कह रहे हैं, आपने समझ लिया कि 2018 में होगा, कहीं वाणी में तो नहीं बोला गया। 2018 में विश्व का विनाश हो जाएगा, ऐसा आपकी बुद्धि ने समझ लिया या कि कहीं बोला गया है? बाबा एक बात हो रहा है, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मुरली में है कि शिव बाबा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और एक टेम्परेरी रथ में। लेकिन जो चित्र में, त्रिमूर्ति के चित्र में, मैंने खेत पर भी देखा है क्या मूर्ति का चित्र है, उसमें जो शिव बिंदु, उसकी प्रवेशता एक तो मुकर्रर रथ में होगी, एक टेम्परेरी रथ में, दो में उसकी प्रवेशता जो मानी जाएगी। जो बाकी 108 है या जो 8 है उसमें उसकी प्रवेशता नहीं बताएगी। नहीं, कौन सी चित्र है? देवों का चित्र बना हुआ, मनुष्यों ने बैठ करके ढेर चित्र बनाए हैं मायावी मत पर। मुरली ने बोला है मनुष्यों ने ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं मायावी मत पर, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। बाबा ने बनवाए हैं सिर्फ 4 चित्र, त्रिमूर्ति, बेला, झाड़, सीढ़ी। तो एडवांस किसी मनुष्य ने अगर बना दिए तो उसको एडवांस नहीं। मैंने देखा था वहां पे, इसलिए पूछा। एडवांस है कि नीचे गिराने वाला है? मैंने आगे बढ़ाने वाला है या पीछे हटाने वाला है, जो अपनी मन में चित्र बनाता रहता है? एक बाबा एक बात बड़ा ज्यादा कृष्ण का जन्म बोल रहा है। हाँ जी, और जो है राधा कृष्ण जब तक उनकी आत्मा नहीं जाएगी तब वो नीचे वापस नहीं आ सकते। हाँ जी, तो फिर 2018 में उनका जन्म हो गया। हाँ, तो फिर वो 2018 से पहले वो आत्मा कहाँ होती है? वो शिक्षण पता उनके लिए सूक्ष्म बतन बना रहेगा या उनके लिए सूक्ष्म बतन खलास हो जाएगा? हाँ, उनके लिए, हाँ, जब उनको निश्चय हो जाएगा तो इसमें प्रवेश करेंगी, उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा?
हाँ ठीक है। जब संग का रंग लगेगा तो वो भी बीज रूपी स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा भी बन जाता है। तो वो आत्माएं बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है 18 तक, और 18 के बाद जब वो आत्माएं बुद्धि योग से जाएंगी राधा राम सीता वाली, तो उनके साथ साथ वो भी आत्माएं बुद्धि योग से जाएंगी। बाबा ये है मीठे मीठे स्कीलड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार और नमस्ते का क्या अर्थ है? सिकींदे माने बहुत सिख से बहुत दिनों के बाद मिले हुए। हाँ। माने जो भी सूर्यवंशी बच्चे यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए थे, वो लंबे समय के बाद अब तक भी मिलते जा रहे हैं, इसलिए सिकील दे हुए। और मीठे 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 तो मीठा स्वभाव संस्कार धारण करेंगे तो मीठे 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 भी होंगे। मीठा मीठा स्वभाव संस्कार धारण नहीं करेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे नहीं होंगे। इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशियों का अगर छिलका चढ़ा हुआ होगा, भले एडवांस पार्टी में, तो मीठे मीठे होंगे नहीं, इसलिए मीठे मीठे बोले। बाबा ये भी बोल रहे हैं अभी इनकी बात पूरी कहाँ होगी, समझेगा ना पूरा। और अच्छा माता पिता बाप दादा। माता पिता, हाँ। माता पिता तब कहा जाता है जब साकार शरीर से अलग हो, माता स्त्री चोला हो, पिता पुरुष चोला हो, तो माता पिता तब कहा जाता है जब संपन्न रूप से संसार के सामने सृष्टि के माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष हो, इसलिए माता पिता। और बाप दादा, बाप माने राम बाप, दादा माने कृष्ण किशोर, दोनों एक ही शरीर से प्रत्यक्ष होती हैं बुद्धि रूपी क्षेत्र में, किसी एक शरीर के द्वारा, इसलिए कंबाइंड बाप दादा कहा जाता है, जिन्हें भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई दिया है। देवता है। हाँ जी, हाँ अभी ये बताया रहा है कि अच्छा राधा कृष्ण का जन्म होगा। आपने कैसे समझ लिया जहाँ राधा कृष्ण का जन्म होगा वहाँ नरक होगा? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नरक की दुनिया भी होगी, लेकिन ऐसी दुनिया भी होगी जहाँ नरक के नारकीय जीवड़े जो है वहाँ पांव नहीं रख सकते। वहाँ देव आत्माएं जो बनेगी वो ही प्रवेश कर सकेंगी। जिन्होंने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी, विजय माला के मड़के बने होंगे, वो ही वो पांव रख सकेंगे। दूसरों का बुद्धि की पांव भी नहीं पड़ पाएगा। वो दुनिया अलग और वो दुनिया अलग। अबू पूरा छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर मतलब ज्ञान सरोवर वालों को नहीं कहा। हाँ जी, गीता पाठशाला में गीता मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी आ जाएगी। जैसे वारंट निकलता है ना, तो आदमी अपना सामान से सवाल से अलमारी में रखने की कोशिश करता है कि भागता पूरी तरह से सर पर पांव रख के। ऐसे ही तुम बच्चे केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। हैं? अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, बड़ा कोर्ट तो बड़ा काम करेगा, छोटा कोर्ट छोटा काम करेगा। आवाज तो निकलेगी ना। जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, बड़े बड़े रेडियो के सेंटर हैं, जो बड़े आदमियों की बात मानेंगे या दुनिया या जो ब्राह्मणों की दुनिया के छोटे छोटे लोग हैं उनकी बात मानेंगे। बड़े बड़ों की बात मानेंगे तो जरूर सुप्रीम कोर्ट भी होगा। हम एडवांस को खरीद करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया
कि आगे चल करके सारा ही आदमी खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने बच्चे हैं कहाँ आकर के रहेंगे। शांति मंत्री बोला है ऊपर आबू के लिए, हाँ आबू के लिए, आबू पर्वत के लिए बोला, नीचे के लिए थोड़े। आबू पहाड़ ऐसी जगह है जहाँ छोटा मोटा विनाश कोई असर नहीं करेगा। पांडव भवन को आबू कहा जाता है, माउंट आबू पांडव भवन को माउंट आबू कहा जाता है क्या? माउंट आबू तो बहुत बड़ा माउंट आबू का मतलब है सारा ही पहाड़, मधुबन तो उसका एक छोटा हिस्सा है। माउंट आबू तो बहुत बड़ा है, यहाँ दुनिया के लोग भी रह रहे हैं अभी। हाँ जी, तलहटी मैदान है, नीचे का हिस्सा है, उसके लिए थोड़ा ही बोला। अचलगढ़ तो ऊपर ही है। ऊपर के लिए बोला है, नीचे के लिए थोड़ा ही बोला है। सारा खरीदना पड़ेगा तो इसमें तो मकान आदि भी तो आएंगे बाबा। है? सारा खरीदना पड़ेगा है? तो उसमें तो मकान आदि भी तो खरीदने पड़ेंगे। हाँ, अभी मकान वहाँ बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मकान बनाने की परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए मकान बहुत कॉस्टली हो गए। लेकिन जमीन सस्ती है, तो जिनके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है वो मकान खरीदेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो जमीन खरीद ले। अब फिर भी थोड़ा बहुत है, जमीन खरीद लेंगे। ज्ञान करोड़ के साथ जो अभी बैठे हुए हैं वो तो कुछ भी नहीं खरीदने देंगे। वो कच्चे मकानों का कितना मांगते हैं? 5 लाख, 4 लाख, जिनको देखने की दिल नहीं करती। बाबा कहते हैं 84 जन्म लेने वाले भी एडवांस में आते हैं और फिर शरीर भी होते हैं। ये किसने कहा? सुनो भाई, मुरली में बोला, अदत्तवाणी में बोला। अरे ये बात अदत्तवाणी में बोली, मुरली में बोली, व्याख्या की कैसेट में बोली, कहाँ बोली? क्यों छोड़ते आते तो है ना। ये तो आप बोल रहे हैं कि 83 जन्म लेने वाले, लेकिन मुरली में कहीं बोला 83 जन्म लेने वाले? 84 जन्म, हैं? 84 जन्म। 83 जन्म लेने वाले विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? तो विधर्मी हो गए, वो तो बाबा के बच्चे ही नहीं बनते, और देह अभिमान साथ में ले जाते हैं मरते समय, कब्र में गाड़े जाएंगे। जिनका पूरा देह अभिमान गल जाए, जल जाए, राख हो जाए, उनको जलाया जाता है, और जिनका संगम युग में देहभान रह जाता है उनको मिट्टी में दबाया जाता है, देह अभिमान की मिट्टी में। वो है 83-82 कम जन्म लेने वाले, वो है कन्वर्ट होने वाले, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं। बाबा कहते हैं विनाश उससे कराता हूँ जिसको पाप नहीं है। हाँ जी, विनाश कराए और पाप लग जाए तो वो तो घाटे में जाएगा, है? पावर भी तो चाहिए इतनी। इसीलिए गीता में, जो संस्कृत की गीता मनुष्यों की बनाई, उसमें भी लिखा हुआ है, जो आत्म की स्थिति में स्थित हुआ है 100%, और सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता है। और वो कहते हैं गोश्त आकर के प्रवेश करते हैं, वो क्या चीज़ है? गोश्त आकर के प्रवेश करते हैं, ये क्या चीज़ है? जाकर प्रवेश करते हैं? हाँ, यही बताया है, गोश्त भी आकर प्रवेश करते हैं तो आत्मा हुई ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं गुलजार दादी में, तो गोश्त नहीं हुए हैं? श्रेष्ठ किस्म की आत्मा है, जिन्हें फरिश्ता कहा जाता है। मुसलमान लोग जो है फरिश्तों को मानते हैं, उनमें सबसे बड़ा फरिश्ता मानते हैं जबराइल, बहुत जबरदस्त है। कहते खुदा के फरिश्तों ने खुदा का तख्त उठाया, 8 फरिश्तों ने, उन 8 फरिश्तों में जबराइल भी है।
रामायण में दिखाते हैं कि राम सीता को कंधे को उठाई लिए, राम लक्ष्मण को कंधे को उठाई लिए करते थे। कौन? हनुमान जी। राम बाप को राम बाप तो उनसे पालना ले पड़ेगी या ले चुके हुए। राम को दशरथ का पुत्र कहा जाता है। रथ माना शरीर। तो दाढ़ के चित्र में 8 तो प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं शरीरधारी, और 2 गुप्त हैं। यदि के आदि वाले 2 तो 10 हुए ना। तो राम वाली आत्मा तो एक ही में लास्ट में आती है ना प्रत्यक्ष होकर। तो जिनके बीच में आकर के प्रत्यक्ष होती है तो किसका बच्चा हुई? 10 रथों का पालना लेने वाली हो जाती है सर। इसलिए वो सबका बच्चा बनता है तो सबका कभी बाप भी बनता होगा। सारे विश्व का पिता है तो विश्व की आत्माओं को देवात्माएं तो गिनी चुनी है, उनमें से भी 10 करोड़ को वर्षा मिलता है त्रेता द्वापर सतयुग में। और बाकी को वर्षा कहाँ से मिलता है? किससे मिलता है? 10 करोड़ कम 500 करोड़ जो भी मनुष्य है आत्माएं हैं, उनको वर्षा कहाँ से मिलता है? राजाई का कौन देने का निमित्त बनता है? शिव बाप तो देवताओं को 21 जन्म का वर्षा देने का निमित्त बनता है, 63 जन्म का तो निमित्त नहीं बनता। तो 63 जन्मों में इतने बड़े बड़े राजाएं, छोटे छोटे राजाएं हुए, उनको वर्षा देने का निमित्त कौन बनता है? नहीं, राम बाप ही बनता है। हर धर्म का राजधानी जमाने का काम उस राम बाप वाली आत्मा का है कि बाप दादा साथी हो जाएंगे। साथी हो जाएंगे वो तो सत्य त्रेता की बात है। तो सदा साथी रहेंगे कि सदा साथी? साक्षी हो जाएगा वो, सदा साथी थोड़ी रहेगा। वो तो साक्षी हो जाएगा। फिर मैंने मोटा के बारे में कहा कि आपको क्या पता दादी में कौन कौन आता है? आप बता दो। नहीं 12 साल गई हूँ। मैं क्या आप बता दो। कहती है उसमें तो आता है ब्रह्मा बाबा आता है, शिव बाबा आता है, और तीसरी आत्मा खुद है। 3 आत्मा होती हैं उसमें, पावरफुल होती है। कितना वरदान हमें मिलता है, ये होता है। बड़ा कुछ कहने लगी मेरे को। कहती चंद्र का नाम नहीं लेना, और ऐसे ये हमारी गीता पाठशाला भी नहीं बोली है। मैंने कहा हो जाएगी। बाबा, जब देवी राजधानी स्थापन हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण के लिए सिंहासन बन जाएगा, फिर वो सिंहासन पर बैठेंगे क्या? लक्ष्मी और नारायण बुद्धियोग से साथ रहते हैं, न कि स्थूल रूप में साथ रहते हैं। बुद्धियोग से साथ, बुद्धियोग राधा कृष्ण से बच्चों को जन्म देने वाले हैं, उनके लिए स्थूल सिंहासन की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। बाबा मुरली में कह रहे हैं कि अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। तो ये सूर्यवंशी के लिए ही बोला है बाबा ने, जो चंद्रवंशियों के भी लिए बोला है। सारी दुनिया के बीज कौन है? बाबा पहले पढ़ाई किसको पढ़ाता है? सूर्यवंशी।
है सूर्य को सूर्य है। सूर्यवंशी बच्चों को ही पहले पढ़ाएगा, दुनिया वालों को पढ़ाएगा। तो सूर्यवंशी बच्चों में ही सब तरह की आत्मा है। जैसे भक्ति मार्ग में सबसे पहले मतलब तो फिर गणेश ने भी कुछ पवित्रता का पालन किया होगा। तो पूजा उनकी होती है जिन्होंने पवित्रता को धारण किया, लेकिन कलयुग में पूजा होती है। द्वापर युग में पूजा गणेश हनुमान जैसे जानवरों की पूजा नहीं होती, कलयुग में पूजे जाते हैं। अपने शिव की पूजा होती है और प्रवृत्ति मार्ग की देवी देवताओं की पूजा होती है। के अंत में डूबे थे, अब डूबे रहे तो यहाँ की याद ला रहे। जैसे हनुमानी सांडे जैसे देवता बनकर के बैठ जाते हैं, उन्होंने पवित्रता का कुछ यज्ञ में पालन किया है, इसलिए उनकी पूजा होती है। यहाँ पूजा हो रही है क्या? जो तथाकथित ब्राह्मण है वो उनकी पूजा करते हैं भगवान मान करके, यही भगवान है। तो दिन जाति पूजा होता हो जाती है जब सच्चाई पता चलती है। देवी जाति पूजा हो जाती है, और देवी हो चाहे देवता हो, पतित पालन तो है नहीं, पतित पालन तो एक बात ही है। काली के गले में मुंड वाला इसलिए जितने इतने असुरों को मारती जाती है, उनका देववाहन खलास कर देती है। और जो बुद्धि है आत्मा, वो आत्मा रूपी मुंड वो अपने गले में लटका देती है, माना वो आत्मा है, उसके गले का हार बनती है और देह अभिमान सब खलास कर देती है। ब्रह्मवती ब्रह्मा बाबा को दान नहीं दिया, पास्ट में भले नहीं दिया, पास्ट में नहीं दिया, लेकिन भविष्य में ब्रह्मा की सोच जो है, जो गीतापति भगवान अपन को समझ करके बैठी है, उसकी आंखें तभी खुलेंगी जबकि वो राधा बच्ची एडवांस नॉलेज लेकर के सच्चाई उसके सामने रखेगी। एक प्रैक्टिकल ज्ञान है, एक होता है ज्ञान सुनने सुनाने का, और एक होता है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का। तो दोनों माताएं जो है उनमें एक सुनने सुनाने की निमित्त बनती है और दूसरी समझने समझाने के साथ साथ धारण करने और कराने की भी निमित्त बनती है। जब निकलती है तो बारात यज्ञ में से हजारों की तादाद में शरण होने वाली निकल पड़ती है। अभी तो नाक रगड़ करके निकल रहे हैं। प्योरिटी की पावर, पवित्रता की पावर से सारा काम फटाफट होता है, कुछ भी करने की दरकार नहीं। मोहब्बत में मेहनत महसूस नहीं होती, अंदर से मोहब्बत नहीं है, बाहर से ढेर सारी मेहनत करते रहो, बातें करते रहो, मेगा प्रोग्राम करते रहो, प्रदर्शनी करते रहो, संसार में आवाज फैलने वाली नहीं है। कितनी मेहनत की, कितनी किताबें छपाई, क्या दुनिया वाले अभी तक कोई मान रहे हैं? गीता का भगवान सच नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है, दुनिया ने माना। इतनी नाक लगाने से फायदा क्या होगा? तो तभी मानेंगे जब पवित्रता की प्रतिमूर्ति मैदान में आएगी और सहयोगी बनेगी। मैं कब मिलेगी? और देशी मालिक में भी अम्मा अम्मा जम्मा जम्मा करते करते अभी तक भी ना रहते चले आए, कुछ नहीं हुआ। एडवांस में भी ऐसे हैं, अम्मा 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 ही चिल्लाए गए। विजय माला का आवाहन करो, ये तो नहीं कहा कि अम्मा का आवाहन करो। बाबा भी तो बहुत होशियार है,
बाबा की बात को पढ़ नहीं सकते। विजय माला का आवाहन करो, पूरी विजय माला निकले है। बाबा 3 मूर्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तो कितना साल, 1 मूर्ति और 2 मूर्ति 3 मूर्ति, कितना साल में प्रत्यक्ष हुई? ब्रह्मा और विष्णु 3 मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियाँ हैं, 1 मूर्ति कितना साल लगा और 2 मूर्ति कितना साल लगा? वाणियाँ चल रही है, वो सब सुन रही हो? नहीं सुन रहे? सुन रही है। तो बार-बार पूछने से क्या फायदा? अभी ढेर सारी वाणियाँ क्लैरिफिकेशंस निकल चुकी है, सीढ़ियाँ तैयार हो चुकी है, उनमें कम से कम कईयों ढेरों में ये बताया गया है कि 3 है मूर्तियाँ, तो तीनों का 100 वर्ष में 30-33 साल का पार्ट है प्रत्यक्ष होने में। क्या तो ब्रह्मा के 33 साल 68 में पूरे हुए। तो पहली मूर्ति का पार्ट खलास हुआ। मूर्ति कहा जाता है मूर्त साकार को, है तो दूसरी मूर्ति का 69 से पार्ट शुरू हुआ, और ये पार्ट भी 2003 में खलास होता है। खलास होने का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति खत्म हो जाती है, वो आत्मा अपना पार्ट बजाना बंद कर देती है। नहीं, जैसे ब्रह्मा की मूर्ति आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, अमूर्त हो गई, काम तो कर रही है ना, ऐसे शंकर की मूर्ति भी 2003 के बाद दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो जाती है। वो 2000 में बोला आद्यवाणी में, बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो दूसरी मूर्ति का भी पाठ चल रहा है, दोनों मूर्तियां अव्यक्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, या तो जिनको तीसरी आंख मिली हुई है उनको दिखाई पड़ रही है। ऐसे तीसरी मूर्ति वो अभी कार्यकाल चल रहा है, मैंने कुछ आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हो रही है, अपने कुल की आत्माओं में सत्यभावी रवि प्रत्यक्ष हो जाएगी। पहले पहले पूरी है तो पहले सूर्यवंशी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होगा? ऐसे ही चंद्रवंशी की जो हेड है, विजयमाला की हेड, वो पहले चंद्रवंशियों के बीच में प्रत्यक्ष होगी या दूसरों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगी? किसके बीच में पहले प्रत्यक्ष होगी? अरे सूर्यवंशी कृष्ण, चंद्रवंशी राधा, तो चंद्रवंशी राधा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले चंद्रवंशियों के बीच में होगा या सूर्यवंशियों के बीच में होगा? चंद्रवंशियों के बीच में पहले होगा। वो पहले समझेंगे ये राधा का पार्ट है, ये राधा सो नारायणी बनने वाली है, ये नारायणी का पार्ट है। दूसरे धर्म के लोग उतना नहीं समझेंगे। और कहते हैं जब काम निकालना होता है तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। तो शंकर जी का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? हैं? शंकर जी का मुख्य काम क्या है? सारी दुनिया का विनाश, और वो विनाश खुद तो करते नहीं है। शक्तियाँ निमित्त बनती हैं, तो अगर कोई शक्ति में निमित्त बने कि सारी दुनिया से सारे असुरों का सफाया कर दो, तो खुश होंगे या दुखी होंगे? हैं? उन्हें चुप रहना चाहिए या नाराज होना चाहिए? तुमने ऐसा काम क्यों किया, विनाश क्यों कर दिया? हैं? चुप रहना चाहिए, आराम से सो जाते हैं। काम तो हो रहा है, पाँव दिखाया ना। हाँ, पाँव रखा है, तो क्या हुआ? पाँव रखा माना कोई गाय है दूध दे रही है और लात भी मार रही है, तो दूध नहीं निकाला जाता है? निकाला जाता है। तो ऐसे ही शंकर जी आराम से लेट जाते हैं, इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हमारा काम तो हो रहा है। शंकर द्वारा अगर विनाश दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर दोष आ जा रहे हैं, विनाश करा दिया।
लेकिन विनाश होता है इम्प्योरिटी से और स्थापना होती है प्योरिटी से। तो महाकाली तो चंडिका का रूप है, भंगी है, चमार है, चोर है, चकार है, डकैत है, वो पूछते हैं चंडिका देवी को। काम तो कर रही है, सफाई तो कर रही है। दुनिया से कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाए और क्या चाहिए, फटाफट लक्ष्मी आ जाएगी कि सफाई होने से पहले आ जाएगी हैं? सफाई के बाद ही आएगी। तो सफाई करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए हैं? अभी कहाँ सफाई शुरू, सारे ही तो बैठे हुए हैं। जम्मू से जितने निकले उनमें से कोई 10-15 की चौथाई आधों की सफाई हो गई क्या? हो गई आधों की सफाई? 10-15 की सफाई। ऐसे तो होता ही रहता है, जन्मते मरते रहते ही हैं। दुनिया में जन्म मरण कब नहीं हुआ है? ऐसे तो होता ही है सामान्य रूप से। लेकिन सारी सफाई हो जाए, अरे विनाश पहले घर से शुरू होगा या बाहर की दुनिया से शुरू होगा? तो घर है, फिर ब्राह्मणों में बीज रूप आत्माओं का घर। जो नई दुनिया बनेगी वो थोड़ों की बनेगी, या जो ढेर के ढेर हजारों निकले हुए हैं एडवांस पार्टी में, उन सबकी इकट्ठी बन जाएगी हैं? थोड़ों की बनेगी। ठीक है, टाइम हो गया।